महाभारत शल्य पर्व भाग 9। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इसी अंतिम संघर्ष और युद्ध के अंत का वर्णन शल्य पर्व में मिलता है। शल्य का सेनापति बनना। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने शल्य को कौरव सेना का नया सेनापति बनाया। शल्य मद्रदेश के राजा थे और एक महान योद्धा भी थे। हालांकि वे मन से पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। अंतिम युद्ध की शुरुआत। अब कौरव सेना बहुत कमजोर हो चुकी थी, जबकि पांडवों का मनोबल बढ़ चुका था। युधिष्ठिर, जो सामान्यतः युद्ध में कम भाग लेते थे, इस समय स्वयं आगे आए और शल्य से युद्ध किया। शल्य का वध। युद्ध में युधिष्ठिर ने अद्भुत साहस दिखाया और अंततः शल्य का वध कर दिया। ये कौरवों के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि उनका अंतिम प्रमुख सेनापति भी समाप्त हो गया। कौरव सेना का पतन। अब कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। उनके अधिकांश महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण पहले ही मारे जा चुके थे। दुर्योधन अकेला रह गया था, पर उसका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्योधन का छिपना। युद्ध हारते देख दुर्योधन एक सरोवर, तालाब में छिप गया। पांडवों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसे बाहर आने के लिए ललकारा। दुर्योधन बाहर आया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। ये युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक था। दुर्योधन गदा युद्ध में बहुत कुशल था और उसने भीम को कड़ी टक्कर दी। लेकिन अंत में श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो नियमों के विरुद्ध था, पर दुर्योधन के अन्याय का परिणाम भी था। इस प्रहार से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्योधन का अंत। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। उसका अहंकार, जो पूरे युद्ध का कारण बना, अंततः उसी के विनाश का कारण बना। उसके साथ ही कौरवों का अंत निश्चित हो गया। युद्ध का समापन। इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए, लेकिन यह विजय बहुत कष्ट और हानि से भरी हुई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों के बलिदान से भर चुका था। शल्य पर्व का महत्व। शल्य पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। ये भी दर्शाता है कि युद्ध में जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देता है। सच्ची विजय वही है जिसमें धर्म की रक्षा हो, लेकिन इसके लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता है।